दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त आपके साथ निकिस त्यागी। दोस्तों, वीडियो बहुत ही यूजफुल और फ्रूटफुल होने वाला है। वो कैप की जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है वो सारी आपके एग्जाम को लेकर ही मैंने बनाई है। तो दोस्तों, बिना देरी किए आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वो कैप एकदम बिल्कुल इजी है दोस्तों। मैंने ट्रिक मेथड से आप लोग को वो कैप मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। चीज़ें बड़े आसानी से याद हो जाएगी। फर्स्ट वर्ड है थ्रिफ्टी। अब दोस्तों, थ्रिफ्टी को याद कैसे करें? देखिए, 3 + 50, भैया 350 वो एक महीने में खर्च करता है। थ्रिफ्टी मतलब 3 + 50। अब 3 और 50 रुपीज वो एक महीने में खर्च करता है, तो भैया वो क्या है? वो थ्रिफ्टी है। मतलब दोस्तों, वो बहुत ही कंजूस आदमी है। तो एक बार बताओ, एक महीने में 350 रुपीज खर्च करता है, तो हमने याद कर लिया वो क्या है? वो थ्रिफ्टी है, कंजूस है। दोस्तों, अगर बात करता हूँ पार्ट ऑफ स्पीच की, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये एडजेक्टिव है। हम लोग कह सकते हैं यू आर ए थ्रिफ्टी पर्सन। तुम एक कंजूस आदमी हो। सिनोनिम्स की बात करें, देखिए पहला वर्ड मैंने क्या लिखा हुआ है? माइजर। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों पैर्सिमोनियस। अब देखो इसको भी कैसे याद करें? पैर्सिमोनियस, पर्स में वो मनी ही नहीं रखता है। देखो PER, यही से PER क्या है? पैर्सिमोनियस। पर्स की साउंड आ रही है और MONI मनी। पर्स में वो मनी ही नहीं रखता, वो क्या है? वो पैर्सिमोनियस पर्सन है। अब पर्स में मनी रखता तो इसलिए क्या है भैया? पैर्सिमोनियस पर्सन है। एक्चुअली ये थ्रिफ्टी पर्सन वो होता है दोस्तों, जो पैसे को बहुत ही केयरफुली खर्च करता है, बहुत सोच समझ कर खर्च करता है। मतलब हद से ही ज्यादा सोचता है पैसे खर्च करने में। तो आप कहेंगे यू आर ए थ्रिफ्टी पर्सन, यू आर ए पैर्सिमोनियस पर्सन, यू आर माइजर। दोस्तों, यहीं पर देखिए नेक्स्ट वर्ड में क्या लिख रहा हूं? फ्रूगल। क्या वर्ड है? एफ, क्या? फ्रूगल। यहीं पर अगर हम बात करते हैं, एक वर्ड और लिख लेते हैं जल्दी से, इकोनॉमिकल। भैया जो बहुत पैसे को इकोनॉमिक रूप से, जो बहुत सोच समझ के चलता है दोस्तों, वो एक इकोनॉमिकल पर्सन है। अपनी इकोनॉमी को देखकर वो आगे चलता है। उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एस पर्सन। अब एस पर्सन को याद कैसे करें? AS। देखिए एस पर्सन मतलब ऐसा पर्सन। भैया ऐसा पर्सन एस पर्सन होता है। ऐसा पर्सन क्या होता है दोस्तों? एस पर्सन होता है, मतलब कलंक। इसको याद ऐसे करेंगे, कलंक कहिए या दोस्तों क्या कहिए? दोष। मतलब एक ऐसा पर्सन जो जो कलंक होता है। मतलब यूं समझिए, एस पर्सन आप लोग यूं बोलेंगे कि एन एब्यूजिव अटैक। मैं लिख सकता हूं, इसको समझिए, एन एब्यूजिव अटैक on a person's character, sorry, on a person's character। मतलब किसी भी पर्सन्स के करेक्टर पर आप लोग क्या करते हैं? एक एब्यूजिव अटैक अगर करते हैं, है ना भाई, किसी ने कोई ऐसा काम कर दिया है दोस्तों जिससे उसको बुराई मिली है, तो वो उसके ऊपर एस पर्सन हुआ, तो ऐसा पर्सन सब पर क्या है? कलंक है। उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। अब देखिए क्या लिखा है? स्लैंडर। और क्या देखिए, डिफेम से वर्ड बना हुआ है, डिफेमेशन। क्या वर्ड है? डिफेमेशन। और यहीं पर एक वर्ड और लिखते हैं दोस्तों, कैलुमनी। CLUMNY। इसको ऐसे याद कर लो, कालू की मनी उसने चुरा ली गई थी, उसको चुराने का उस पर कैलुमनी लग गया है। कालू पर्सन जो है, कालू की मनी उसने चुरा ली, उस पर कैलुमनी क्या लग गया? सॉरी, कैलुमनी लग गया है, उस पर आरोप लगा है, दोष लग गया, उस पर कलंक लग गया है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों, टेम्पराइज। अब टेम्पराइज एक्चुअली अगर मैं बात करता हूं, तो एक पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करता हूं दोस्तों, तो ये क्या है? वर्ब है। और एस पर्सन आप लोग सब लोग समझ गए होंगे, वो नाउन है, क्लंक। यू नो वेरी वेल। टेम्पराइज मतलब देखिए, टेम्परेरी लोगों को मैं टेम्पराइज कर देता हूँ, टाल मटोल करना। जैसे आप टाल मटोल समझते हैं ना? कोई आपके पास किसी काम के लिए आता है, तो आप उसको घुमा फिराते रहते हैं, टाल मटोल करते रहते हैं। टाल मटोल
करना दोस्तों, टेम्परेरी पर्सन को मैं या टेम्परेरी चीज़ों को मैं टेम्पराइज कर देता हूँ, टाल मटोल कर देता हूँ, मतलब डिले कर देना, है ना। डिले कहिए दोस्तों, आप लोग कह सकते हैं पोस्टपोन, है ना। अगर हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, मतलब चीज़ों को जब हम डिले कर रहे हैं, हम लोग देरी कर देते हैं। देखिए कोई भी डिसीजन लेने में या किसी भी काम को करने में हम चीज़ों को टेम्पराइज करते हैं, तो टेम्पराइज मतलब टाल मटोल करना। अब देखो यहीं पर एक वर्ड लिखा हुआ है प्रीवेरिकेट, परिवार, इसको ऐसे याद कर लो, परिवार के लोगों को प्रीवेरिकेट नहीं करना चाहिए, परिवार के लोगों को प्रीवेरिकेट नहीं करना चाहिए, मतलब टाल मटोल नहीं करना चाहिए उन लोगों के साथ में। यहीं पर आप चाहे तो एक वर्ड और लिखेंगे दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेट, बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रोक्रेस्टिनेट, इसका मतलब भी दोस्तों क्या होता है, टाल मटोल करना होता है ना, चीजों को डिले करना होता है, पोस्टपोन करना होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है पर्सिपिकेसस। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो दोस्तों क्या है पर्सिपिकेसस, क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव। लास्ट में वो यूएस है, लास्ट में अगर आईवी, लास्ट में अगर आईएन, लास्ट में अगर ईबीएलई होता है या एफयूएल होता है, जो जनरली वो वर्ड एडजेक्टिव्स होते हैं। पर्सिपिकेसस को देखो ऐसे याद कर लो, पर्स में देखो पर्सिपिकेसस, पर्स में क्या है, कैस, सीए, मैंने प्रोनाउंसिएशन जो बोला है ये बोला है क्या, पर्सिपिकेसस, मतलब पर्स में क्या है, कैस है। और भैया पर्स में अगर कैस है तो आदमी पर्सिपिकेसस हो जाता है, मतलब क्या, होशियार, इंटेलिजेंट, चतुर, चालाक हो जाता है, फिर आदमी चतुर हो जाता है, होशियार हो जाता है। तो पर्सिपिकेसस मतलब पर्स में कैस। सिनोनिम्स की अगर बात करते हैं, प्रूडेंट, एस्ट्यूट, यहीं पर दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं एक्यूमैन, भाई एक ऐसा पर्सन जिसका दिमाग जो है बहुत तेज चलता है, क्या, एक्यूमैन, यहीं पर हम लोग लिखेंगे। और यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं सैगेसियस, ये भी मैंने ट्रिक बताया था कि साग खाने वाले लोग सैगेसियस होते हैं, जो साग सब्जी खाते हैं वो सैगेसियस होते हैं। तो एक्यूमैन आपको याद हो गया होगा, ACUMEN, एक्यूमैन, एस्ट्यूट और क्या दोस्तों, प्रूडेंट। नेक्स्ट वर्ड है सीमी। अब सीमी को याद कैसे करें, अब देखिए या तो ऐसे याद कर लो, देखो सीमी, सी, ये यूं कहिए, सी मतलब समुद्र, समुद्र में सारी चीजें सीमी है, मतलब एनेथिक, इसका हिंदी मीनिंग है मेरे प्यारे दोस्तों क्या, एनेथिक, मतलब जो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्या, सीमी। ये याद कर लो कि सिम इस तरह से चोरी करना सीमी है, सिम आप सब लोग जानते हैं, सिम इस तरह से चोरी करना क्या है, सीमी है, एनेथिक है, मतलब क्या, इमोरल है दोस्तों, क्या है, बैड है। तो एनेथिक भी दोस्तों क्या है, एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करता हूं तो, जैसे मैंने कहा दिस एक्शन इज सीमी, ये एक्शन क्या है, एनेथिक है। आप लोग यहीं पर लिखेंगे सॉर्डेड, सॉर्डेड का मतलब भी दोस्तों क्या है, एनेथिक है। और यहीं पर आप कह सकते हैं करप्ट, CORRUPT, है ना, सीमी पर्सन, सीमी एक्शन, ये कहिए करप्ट पर्सन। उम्मीद करता हूं सीमी याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों टाइरेट। अब टाइरेट को याद करो कि वो जो टाई लगाता है ना, वो रेड लगाता है। अब देखो वो जो टाई लगाता है वो क्या लगाता है, रेड लगाता है। तो टाई रेट का मीनिंग कैसे याद करो, अब देखो टाई अगर कोई पर्सन रेड लगा रहा है तो भाई सब लोग को अच्छा नहीं लगता जनरली रेड टाई, इसका मतलब है बुराई करना, मतलब क्रिटिसाइज करना। अगर कोई पर्सन आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो आपको टाई रेट कर रहा है। मैंने कहा TI, देखिए टाई रेड लगाता है तो सब उसको टाई रेट करते हैं, क्या करते हैं, टाई रेट करते हैं, मतलब सब उसकी आलोचना करते हैं। तो यहीं पर क्रिटिसाइज, और दोस्तों यहीं पर सेंश्योर लिख लेंगे, क्या, सेंश्योर लिख लेंगे। यहीं पर मेरे दोस्तों आप लोग ब्लेम भी लिख सकते हैं, यहीं पर आप लोग लिख लीजिए एक्यूज, मतलब किसी पर आरोप लगाना, तो किसी की बुराई करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास, हरी अप जल्दी से क्विक,
नेक्स्ट वर्ड है लुक्रेटिव, बहुत अच्छा वर्ड है। अब लुक्रेटिव में देखो एक साउंड आई है लुक की, उसका जो लुक है वो लुक्रेटिव है, मतलब क्या, अट्रैक्टिव, आकर्षक, ऐसी कोई चीज जो आपको क्या लगती है, बहुत ही आकर्षक है, जिसको आप कहते हैं गुड लुकिंग। लुक्रेटिव मतलब लुक, उसका लुक देखकर सब लोग लुक्रेटिव हो जाते हैं, उसकी तरफ आकर्षक हो जाते हैं। तो आकर्षक समझ गए, अट्रैक्टिव दोस्तों क्या है, एडजेक्टिव है अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करता हूं तो। जैसे हम कहते हैं यू आर अट्रैक्टिव मतलब यू आर लुक्रेटिव। तो यहीं पर आप लोग लिख सकते हैं डेंटी। अब देखो डेंटी को भी याद कराया था, दिन में आंटी डेंटी लगती है, अट्रैक्टिव। यहीं पर लिखा हुआ है अट्रैक्टिव, क्या दोस्तों, आप यहीं पर लिखेंगे गुड लुकिंग। यहीं पर चाहते तो आप लोग लिख सकते थे ब्यूटीफुल, चार्मिंग, समथिंग दैट लुक्स लुक्रेटिव मतलब अट्रैक्टिव। आई होप सो दोस्तों आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है मैन, लास्ट में OUS है। पहले तो यही बता दूं क्या है, एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करते हैं तो। और मेंडिस इसको याद कर लेते हैं। मंडी, अब देखिए मंडी में सब लोग मेंडसियस हैं, मतलब झूठे, नकली, डुप्लीकेट। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, डुप्लीकेट। मैंने कहा मंडी में, मंडी समझते हैं ना, मंडी में सब लोग क्या है, मेंडासियस हैं। तो क्या मतलब है, नकली, स्पूरियस एंड बच्चों अनट्रू। और यहीं पर चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं फॉल्स, है ना। आज के बाद अगर किसी पर्सन को कहना है यू आर ए मेंडासियस पर्सन, मतलब यू आर क्या, फॉल्स पर्सन, जिस पर आप क्या नहीं कर सकते, बिलीव नहीं कर सकते। डुप्लीकेट आप लोग यहीं लिखेंगे, क्या बच्चों, डुप्लीकेट। चलिए, ट्रूथफुल का कहीं ना कहीं क्या है, एंटोनियम है मेंडासियस। नेक्स्ट वर्ड है स्मैटरिंग। अब सुनिए, इस मैटर को लेकर, ट्रिक की अगर बात करें, इस मैटर को लेकर मैं थोड़ा सा स्मैटरिंग हूं, इस मैटर को लेकर मैं थोड़ा सा क्या हूं, स्मैटरिंग हूं, थोड़ा सा, इसका मतलब ही थोड़ा, एक्चुअली कम। स्मैटरिंग, या फिर ऐसे याद कर सकते हैं, इस मैटर में तुम स्मैटरिंग हो, मतलब थोड़ा कम जानते हो। इस मैटर में तुम क्या हो, स्मैटरिंग हो, थोड़ा कम। एक्चुअली ये जो वर्ड है दोस्तों, अगर किसी को थोड़ा ज्ञान है तो उसको भी हम कहेंगे, एक्चुअली ऐसे याद करिए, अ स्मॉल अमाउंट, अ स्मॉल अमाउंट और नंबर, अ स्मॉल अमाउंट और नंबर, यू कैन से हियर। जैसे हम लोग कहते हैं देयर आर अ स्मैटरिंग ऑफ द गेस्ट, देयर आर अ स्मैटरिंग ऑफ द गेस्ट्स, मतलब कम संख्या में क्या है, अ नंबर ऑफ गेस्ट हैं। तो उम्मीद करता हूं इस मैटरिंग का मतलब क्लियर हो गया होगा। इस मैटर में तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान, इस मैटर में तुम क्या हो, स्मैटरिंग हो, या इस मैटर में तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान कम है, मोडिकम। अब मैंने बताया था कि मोडिकम को भी याद कर लो। मोदी आजकल मोडिकम मेहनत करने लगे हैं, मतलब मोदी आजकल कम मेहनत करने लगे हैं। तो मोडिकम का मतलब भी क्या है, कम है, लिटिल, सब लोग जानते हैं, है ना। तो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ या नंबर, किसी भी चीज का कोई स्मॉल अमाउंट है या कोई स्मॉल नंबर है तो उसको स्मैटरिंग बोला जाता है। आइए, आज का लास्ट वर्ड है स्पार्स। दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करता हूं तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। स्पार्स को ऐसे याद करो, इस पार से उस पार, इस पार से उस पार, सारी चीजें स्पार्स हैं, मतलब बिखरा हुआ, फैला हुआ। इसका हिंदी मीनिंग है मेरे प्यारे दोस्तों, फैला हुआ, बिखरा हुआ। जैसे कहीं पर कोई बुक्स वगैरह चीजें बिखरी हुई हैं तो वो क्या है, वो स्पार्स हैं। स्कैटर्ड, स्पोरेडिक और दोस्तों क्या, डिस्पर्स्ड। उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा। चीजें बहुत आसानी से, फैला हुआ, कोई चीज फैली हुई है, अस्त व्यस्त है तो स्पार्स सिचुएशन में है। यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करता हूँ 10 जो वर्ड्स मैंने आज पढ़ाए हैं वो सारे आपको क्लियर हुए होंगे, है ना। स्पोरेडिक भी बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर मेरे दोस्तों, बाय बाय, सी यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूला करें।
अगर आप वीडियो को 2 बार देखते हैं ना तो चीज़ें अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी, मुझे पता है।